दिवाली आने में अभी देर थी, पर अग्रवाल जी का मन उमंग से भरा हुआ था। इस बार कार्तिक लगते ही उनकी दोनों बेटियों का फोन आ गया कि अब की वे दिवाली पापा के साथ आकर मनाएंगी। बड़ी बेटी लोनी ने कहा, पापा, नीरू जापान जा रहे हैं कंपनी का नया कॉन्ट्रैक्ट तय करने। बाबू और बबली 2 दिन के लिए हॉस्टल छोड़कर कहाँ भाग दौड़ करेंगे। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ आ जाऊं। अग्रवाल जी बहुत पुलकित हो गए। वाह बेटी, ये तुमने बहुत अच्छी सोची। आज ही अपनी टिकट करा लो, बाद में सीट मिलने में दिक्कत होगी। अग्रवाल जी, जो अब तक त्योहार के नाम पर मुंह लटकाए बैठे थे, जोश में आ गए। तुरंत क्लिप बोर्ड में लगे कागज पर लिस्ट बनाने लगे। 100 मिट्टी के छोटे दिए, 7 बड़े दिए, खील बतासे, शक्कर के खिलौने, लक्ष्मी गणेश, लाल कपड़ा। उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी छोटी दिवाली पर हनुमान जी की नई मूर्ति भी स्थापित करती थी। लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही थी। हनुमान जी, धूप, दीप, अगरबत्ती, नया बर्तन, फल फूल, मिठाई इत्यादि इत्यादि। रसोई में मंजू खाना बना रही थी। उसके पास जाकर अग्रवाल जी ने कहा, मंजू, तुम्हें बेसन, चीनी, घी और मेवा ला दूं तो तुम लड्डू बना दोगी? मेरी बेटियां आ रही हैं दीपावली पर। जो अपना काम मुस्तैदी से करती थी, किंतु अतिरिक्त काम का बोझ उसे नागवार था। उसके पास समय का टोटा भी तो था। उसने कहा, बाऊजी, दीदी आ रही हैं तो खुद ही बना लेंगी, जो कहोगे आप। हम उनसे बढ़कर थोड़ी जानते हैं। दीपावली पे हम भी तो 2 दिन की छुट्टी लेंगे। ऐसे हमें भाइयों को टीका करने बुलंदशहर जो जाना है, तो आप उन्हीं से बनवा लीजिएगा। अग्रवाल जी वापस बैठक में आ गए। वे चिंतित हो गए। लोनी के घर में 2-2 नौकर हैं। उसे ज्यादा काम करने का अभ्यास नहीं, कहीं गुस्सा ना हो जाए। रात को उन्होंने छोटी बेटी सोनी से बात की। कैसी हो सोनू, कभी पापा की याद नहीं आती? सोनी तपाक से बोली, पापा, आपको तो मैं रोज याद करती हूँ। चुन्नू मुन्नू इतनी सांस नहीं लेने देते कि फोन घुमा लूं। कैसे हैं आप? आपके खिदमतदार सब आ रही हैं ना? शगुन, मंजू आती है कि नहीं? भी अग्रवाल जी ने बात काटते हुए कहा, मैं कह रहा था कि तुम लोग यहीं आ जाते इस बार दीपावली पर। मिल बैठकर त्योहार मन जाता, घर का सन्नाटा भी दूर हो जाता। पापा, मैं तो आ जाऊं, पर इनका प्रेस तो कभी बंद ही नहीं होता। जब देखो काम काम काम। मशीनों के शोर से कान के पर्दे फट जाते हैं, ऐसा लगता है। इनसे पूछना पड़ेगा। चुन्नू मुन्नू तो बहुत खुश होंगे नानू के पास आकर। जल्दी बताना, तेरी बहन का भी प्लान बन रहा है दीपावली में आने का, अग्रवाल जी ने कहा। जी पापा। पड़ गया खीर में कंकड़। सोनी और लोनी की आपस में जरा भी नहीं बनती। बचपन से ही दोनों उत्तर दक्षिण रही। लोनी जो रंगोली बनाए, सोनी उसे बंडल कहकर मिटा दे। लोनी हर बात में कहे, हमारी मुंबई में तो ऐसा होता है। लोनी मुंह फुलाकर कहे, सारा फैशन तो तुम्ही ने देखा है। हमारा इलाहाबाद तो गांव है, हम तो देहाती हैं। जब भी कभी दोनों इकट्ठी हुई, ताना चिकोटी चलती रही। अग्रवाल जी और इंदू जी को लगता उनकी बेटियों की कैसी अजब जोड़ी है। लोगों के यहाँ 5-5 बहनें होती, सब हिल मिलकर रहती हैं। माँ के सामने ये सिर चढ़ी थी, वो तो रही नहीं, अब तो इज्जत करेंगी ना मेरी। अग्रवाल जी ने अपने को समझाया। लोनी पाक कला में बहुत तेज है। शादी से पहले वो रसोई के कामों में माँ की मदद करती थी और सोनी बाजार के काम निपटाने में एक्सपर्ट थी। अग्रवाल जी ने क्लिप बोर्ड के एक और कागज पर लिस्ट बनाई। लोनी से क्या क्या बनवाया जाए। हालांकि उनका पेट इजाजत नहीं देता, अग्रवाल जी का मन उन सब खानों का स्वाद याद करता जो इंदु उन्हें खिलाया करती थी। उड़द दाल की बेडमी, आलू की रसेदार सब्जी, दही बड़े, पूरी, खीर, बेसन के लड्डू, सारा सामान लाकर रख दूं, इतना सब कुछ बनाना मुश्किल भी नहीं। अग्रवाल जी सोचने लगे। रात में जब वे बिस्तर पे लेटे तो उन्होंने अपने फ़ोन पर यूट्यूब खोल लिया और खाना बनाने की व्यंजन विधियाँ पढ़ने लगे। हर विधि के साथ व्यंजन की तस्वीर लगी हुई थी। मोबाइल के स्क्रीन पर छोटे छोटे जब मच्छर मंडराने लगे, तब अग्रवाल जी ने फ़ोन बंद किया। यह सोचकर मुस्कुरा दिए कि मच्छर कितने मासूम हैं। मिठाई की फ़ोटो पर ही धाबा बोल दिया। सुबह घर के दर और दीवार देखकर उन्हें लगा कि घर बड़ा पुराना और बेरौनक लग रहा है। छत पर जाले भी दिखाई दे रहे थे। शगुन के आते ही उन्होंने फटकार लगाई, तुम्हारा काम बहुत रद्दी हो रहा है आजकल, देखो कितने जाले लगे हैं।
बाबूजी 2-4 दिन में साफ कर दूंगी। अग्रवाल जी में ना सुनने की ताप कहाँ। उन्होंने आंगन से छोटी झाड़ू उठाई और उसे छड़ी के छोर पर नाड़े से बांधने लगे। उनका इरादा था कि वे खुद जाले साफ कर शगुन को शर्मिंदा कर देंगे, परंतु नाड़ा लपेटने में ही वो इतने थक गए कि लस्त पस्त होकर मोढ़े पर जाकर बैठ गए। शगुन ने उनके हाथ से झाड़ू ले ली। रुक जाओ बाबूजी, हड़बड़ाते काहे को हो, हम धीरे धीरे सब कर देंगे। 4-5 रोज में घर साफ सुथरा हो गया। धनतेरस से बाजारों में भीड़ बढ़ गई। सड़क पर भी खील खिलौने बेचने वालों की दुकानें जमने लगीं। अग्रवाल जी का मन न तो आज अखबार में लग रहा था और न टीवी में। वे बार बार अपना मोबाइल उठाकर देखते कोई मिस कॉल आई तो नहीं। ऊपर से पता नहीं चलता, पर मन ही मन वो एक अकड़ू पिता थे। उनका सिद्धांत था कि बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें अपने पहुंचने की सूचना स्वयं देनी चाहिए। यह भी सच है कि वे कभी किसी को लेने और छोड़ने स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं गए। जब उनकी पत्नी जीवित थी तो वो कहते, देखो बच्चों की अगवानी और विदाई हमारी दहलीज से ही शुरू होती है और दहलीज पर ही खत्म हो जाती है। दोनों बेटियां पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, हम उनके पीछे मालगाड़ी की तरह कहाँ तक हाँकेंगे अपने आप को, उन्हें जाने दो। इंदु की विशेषता या व्यवस्था यह थी कि वो पति की किसी बात पर अपनी राय जाहिर नहीं करती थी। उनकी हाँ और ना का पता ही नहीं चलता। अब तो उनकी वो गऊ जैसी मौजूदगी भी नहीं बची थी। अग्रवाल जी ने मोबाइल और लैंडलाइन हैंडसेट पूरा चार्ज करके अपने पास स्टूल पर रख लिया। मंजू आज का खाना बना गई। एक चक्कर बाजार लगाकर उसने ब्रेड बिस्किट फल लाकर रख दिए और बचे हुए पैसों से स्टील की 2 कटोरियां भी खरीद लाई। बाबूजी, कल मैं एक ही टाइम आऊंगी। अपने घर में भी मुझे साफ सफाई करनी है। परेवा पर बुलंदशहर चली जाऊंगी। इंतजार ने भूख को ठप कर दिया था। रात 9 बजे वे गैस पर रखा खाना फ्रिज में रखी आए। फोन बजा। आया। अग्रवाल जी ने ऐसे आवाज लगाई जैसे फोन के अंदर चली जाएगी। फोन पर लावण्या और फुलोनी बोल रही थी। पापा, क्या कर रहे हैं? तुम लोगों का रास्ता देख रहा हूँ। और क्या, पहुंच गए तुम एयरपोर्ट? कहाँ पापा, इसीलिए तो फोन कर रही हूँ। इनका जापान जाना टल गया। बाबू और बबली भी घर आने का प्लान बना रहे हैं। हॉस्टल के सब बच्चे घर जा रहे हैं। सीधी तरह क्यों नहीं बताती कि आ रही हो या नहीं? अग्रवाल जी का स्वर तीखा हो गया। बता तो रही हूँ पापा। इन्होंने कहा, छोड़ो लोनी, बच्चों को लेकर कहाँ दिल्ली की दलदल में धंसोगी। बड़ी मुश्किल से छुट्टी हाथ आई है तो तू नहीं आ रही। क्या करूं पापा, मजबूरी है। सॉरी पापा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बताते बताते क्लिक, अग्रवाल जी ने फोन काट दिया। गुस्से और असंतोष ने दिमाग को चूने का खौलता कड़ाहा बना दिया था। बाकी कमरों की बिजली चली हुई थी, लेकिन अपने कमरे में उन्होंने बिजली बुझा दी। उन्हें रह रहकर लोनी की लापरवाही और मतलबीपन पर गुस्सा आ रहा था। खिड़की से बाहर पटाखों की धूमधड़ाक चल रही थी, लेकिन अग्रवाल जी इन सब के निरपेक्ष बैठे रहे। उन्हें वे सब हताशाएं एक एक करके कतारबद्ध याद आने लगी जो लावण्या ने उन्हें और इंदु जी को दी थी। लोनी अनुपम रूप में सुंदर थी। जब से वो पैदा हुई, बड़ी होने लगी, उसकी चौकीदारी में ही माता पिता का जीवन बीत गया। सच पूछो तो उसकी शादी के बाद ही वो चैन की नींद सोए थे। जब कभी वो घर आती तो ऐसा लगता जैसे किसी मंत्री का दौरा हो। घर की एक एक चीज चमकाई जाती। लावण्या एक नज़र में उनका सारा इंतजाम नापास कर देती। अपने घर की तारीफें में कसीदे पढ़ने लगती। छोटी बहन को तो अपनी नौकरानी समझती। अग्रवाल जी के दिमाग में छोटी लड़की सोनी का नाम गूंजा। उन्होंने सोचा उसे फोन करके देखें कि वो आ रही है कि नहीं। उन्होंने मोबाइल में समय देखा। उफ, ख्यालों में डूबे डूबे 1:30 बज गया था। इस वक्त फोन करना तो ठीक नहीं होगा। उसने कहा था कि वो बताएगी, पर बताया क्यों नहीं उसने? अग्रवाल जी ने नींद की गोली खा ली, पर नींद कहाँ आ रही थी उन्हें। सुबह 4 बजे आई। तब तक वो करवटें बदलते रहे। सुबह देर से उठे। आज किसी सेविका के आने का कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने गैस जलाकर चाय बनाई और बालकनी से अखबार लाकर बैठ गए। कुछ भूख महसूस हुई। सामने बिस्किट का पैकेट था। वे चाय में डुबोकर 4 बिस्किट खा गए। 9 बजने वाले थे। फोन करने के लिए ये एकदम सही समय था। नंबर मिलाते हुए भी उनका एक मन कह रहा था, फोन मत करो,
छोटी ने कहा था कि वो खुद सूचना देगी। फिर उंगलियों की जीत हुई और मन हार गया। छोटी का नंबर मिल गया। फोन चुन्नी ने उठाया। उनकी आवाज सुनते ही बोला, नमस्ते नानू, हैप्पी दीपावली। अग्रवाल जी निहाल हो गए। तुम तो नानू के घर आ रहे हो चुन्नू, क्या हुआ? पता नहीं, आप मम्मा से बात करो। चुन्नू ने फोन छोटी को पकड़ा दिया। पापा सॉरी, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था कि आपको फोन करना है। ऐसा है ना पापा, प्रेस में ओवर टाइम चल रहा है। कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक लाखों की मात्रा में छपनी है। इन्होंने कह दिया बाहर कहीं नहीं जाना है। ऑर्डर कैंसिल हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो जीजी तो आपके पास आ ही रही है ना, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। और फोन कट गया। उनकी इतनी भी इच्छा नहीं हुई कि छोटी को बताए कि बड़ी लड़की नहीं आ रही। फोन रखकर वे अखबार का पन्ना खोलकर बैठ गए। दिमाग एक भी खबर ग्रहण करने को इनकार कर रहा था। दोनों बच्चों की वादा खिलाफी उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। छोटी इतनी बेसलीका है कि उसने सॉरी भी नहीं बोली। बैठे बैठे वो ऊँघ रहे थे। नींद के पहले झोंके में उन्हें जाने कब पड़ा हुआ शेक्सपियर का नाटक किंग लियर याद आ गया। उन्हें लगा कि वे स्वयं किंग लियर, जो अपनी दोनों बेटियों गोनेरिल और रीगन के हाथों अपमानित होते रहते थे, अपमानित होकर अपनी तीसरी संतान को पुकार रहे थे, कौडलिया कौडलिया, कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ। इस बिंदु पर अग्रवाल जी की झपकी खुल गई। सपना याद था। उन्होंने फिलोसफराना अंदाज में सोचा, मैं ऐसा किंग लियर हूँ जिसके जीवन में तीसरी संतान कौडलिया आई ही नहीं। मुझे इन दोनों बेटियों की क्रूरता कठोरपन के साथ ही जिंदा रहना होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।